नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम 16वीं सदी के महान कवि सूरदास जी की एक बेहद भावपूर्ण रचना पर बात करने वाले हैं। उनके मशहूर ग्रंथ सूरसागर का एक बहुत ही खास हिस्सा है भ्रमर गीत। अब ये कोई आम कविता नहीं है, बल्कि ये भावनाओं और विरह का एक ऐसा समंदर है जो आज भी एक तरफा प्यार की गहरी चोट को बड़ी ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब आपके निस्वार्थ प्यार और पूरी भक्ति का जवाब एकदम ठंडे, भावहीन और नपे तुले तर्कों से दिया जाए। इस रचना में बिल्कुल ऐसा ही एक महासंग्राम देखने को मिलता है। एक तरफ है गोपियों का कृष्ण के लिए धधकता हुआ प्यार, और दूसरी तरफ है एक दार्शनिक, नीरस सा संदेश जो उन्हें इन सब भावनाओं को छोड़कर योग अपनाने को कहता है। अब इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि भ्रमर गीत का असल मतलब क्या है। इसका सीधा सा अर्थ है भंवरे का गीत। ये साहित्य की एक बहुत ही कमाल की तकनीक है। हुआ कुछ यूं था कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, और जब वो वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने दोस्त उद्धव को योग का एक बिल्कुल रूखा सा संदेश लेकर भेजा। अब देखिए टाइमिंग। जब उद्धव ये ज्ञान दे रहे थे, ठीक उसी वक्त वहां एक भंवरा आ गया। गोपियों का दिल उस समय इतना टूटा हुआ था, वो इतनी आहत थीं कि उन्होंने उद्धव से सीधे उलझने के बजाय उस भंवरे को एक मोहरा बना लिया और उसके बहाने अपना सारा दर्द, अपना सारा गुस्सा एक छद्म प्रहार की तरह निकाल दिया। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, दिल टूटने का संदेश और कमल के पत्ते का वो मशहूर व्यंग्य। देखिए, गोपियां बेचारी लंबे समय से अपने प्रियतम के लौटने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन जब उन्हें प्यार के बदले दूर जाने का ये तार्किक संदेश मिलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती हैं। पर कमाल की बात यह है कि उन्होंने रोने धोने के बजाय इसे एक बहुत ही तीखे ताने में बदल दिया। सूरदास जी ने गोपियों के मुंह से जो सबसे पहली बात कहलवाई है वो है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यानी ऊधो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। सुनने में तो ये बहुत ही मीठा लगता है ना? लेकिन असल में ये कूट कूट कर भरे व्यंग से लबरेज है। वो सीधे सीधे कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उनके प्यार से बिल्कुल अछूते हो, इसलिए तुम बड़भागी नहीं बल्कि असल में बड़े अभागे हो। और ये चीज इस बात को कितनी खूबसूरती से दर्शाती है, इसे कमल के पत्ते के इस बेहतरीन उदाहरण से समझिए। जैसे कमल का पत्ता हमेशा पानी के अंदर रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती, वो एकदम सूखा रहता है। ठीक वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम के समंदर में डूबे रहने के बावजूद अंदर से पूरी तरह से सूखे हैं। और गोपियों के लिए ये सिर्फ एक ताना नहीं है, बल्कि उनकी अपनी गहरी पीड़ा है। उन्हें ये देखकर अकल्पनीय दर्द होता है कि जिस कृष्ण के प्यार में वो खुद जल रही हैं, उसी प्यार का उद्धव पर कोई असर ही नहीं है। इसी व्यंग्य को थोड़ा और पैना करते हुए गोपियां एक और कमाल का रूपक पेश करती हैं, तेल से सनी हुई गगरी का। जरा सोचिए, अगर एक तेल लगी हुई मिट्टी की गगरी को नदी में डुबो दिया जाए तो क्या उस पर पानी की एक भी बूंद ठहरेगी? बिल्कुल नहीं। गोपियों को लगता है कि उद्धव का दिल भी बिल्कुल उसी तेल की गगरी की तरह है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है कि उनका इतना पवित्र, इतना गहरा प्यार ऐसे कठोर और नमीहीन ज्ञान के सामने कितना बेबस महसूस कर रहा है। उद्धव के दिल में भक्ति की एक बूंद भी नहीं समा पा रही। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, जहां हम बात करेंगे भक्ति की मिठास की। व्यंग्य और गुस्से के इस भारी प्रहार के बाद गोपियों का लहजा अचानक से बहुत ही भावुक हो जाता है। तानों से हटकर अब वो अपनी असली भावनाएं सामने रखती हैं। वो कहती हैं, गुड़ चांटी ज्यों पागी, यानी जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ उद्धव का वो एकदम ठंडा तार्किक सा संदेश है, और दूसरी तरफ गोपियों का ये खुद को पूरी तरह मिटा देने वाला प्रेम। आइए इस गुड़ और चींटी वाले रूपक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम उस मीठे गुड़ की तरह है जिसका आकर्षण कोई रोक ही नहीं सकता, और गोपियां वो उन चींटियों के समान है जो एक बार गुड़ से चिपक गई तो फिर उनका अलग होना नामुमकिन है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण से अलग होना या कोई भावनाहीन वैराग्य अपनाना न सिर्फ असंभव है, बल्कि ये तो एक जानलेवा अलगाव है। वो इस प्रेम में डूबकर अपनी जान देने को तो तैयार हैं, लेकिन इस गहरे जुड़ाव से पीछे हटना उन्हें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि उनका ये जुड़ाव सिर्फ कोई आम भावना नहीं है, बल्कि यही उनके जीने का इकलौता सहारा है। सूरदास जी ने यहाँ हारिल की लकड़ी का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया है।
हारिल दरअसल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है और पूरी तरह से उसी पर निर्भर होता है। ठीक वैसे ही गोपियों ने सोते जागते दिन रात यहाँ तक कि अपने सपनों में भी श्री कृष्ण के नाम रूपी उस लकड़ी को कस के पकड़ा हुआ है। बस वही उनकी आखिरी उम्मीद है। और यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, जो है एक तरफा प्यार की धधकती आग। अपने प्यार की इतनी गहराई बताने के बाद अब गोपियां बताती हैं कि उद्धव ने जो निराकार ईश्वर और योग का रास्ता सुझाया है, उसने उन्हें सांत्वना देने के बजाय उनके दुख को और ज्यादा भड़का दिया है। गोपियों के लिए ये ज्ञान एक कड़वी ककड़ी जैसा है, मतलब एक ऐसी ककड़ी जिसे मुंह में रखते ही इतनी असहनीय कड़वाहट फैलती है कि उसे तुरंत थूकना ही पड़ता है। उद्धव का संदेश भी उनके लिए बिल्कुल वैसा ही है, निगलने के बिल्कुल अयोग्य और पूरी तरह से व्यर्थ। इस पूरी बात की दुखद विडंबना को समझिए। पहला कदम, गोपियां अपने रक्षक, अपने प्रेमी के वापस लौटने की बहुत ही बेसब्री से राह देख रही थीं। दूसरा कदम, बदले में उन्हें वैराग्य का एक एकदम रूखा और नीरस संदेश थमा दिया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? उनकी जो विरह यानी अलग होने की जो पीड़ा थी, वो शांत होने के बजाय एक धधकती हुई आग में बदल जाती है। जिस रक्षक से आग बुझाने की उम्मीद थी, उसी ने ये नीरस संदेश भेजकर उनकी पीड़ा की आग में सीधे सीधे घी डालने का काम किया है। अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जब प्यार राजनीति बन जाए। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस चरम बिंदु पर आकर गोपियों को एक कड़वा एहसास होता है कि उनका प्रिय अब पूरी तरह बदल चुका है। उसने उनके पवित्र और निस्वार्थ प्रेम के बदले एक ठंडी नपी-तुली राजनीति को चुन लिया है। आप यहाँ अंतर देख सकते हैं। एक तरफ वो अतीत के कृष्ण हैं जो वृंदावन में प्यार करते थे, जो सिर्फ शुद्ध भावनाओं से चलते थे और जो सबके लिए कितने सहज थे। और दूसरी तरफ हैं वर्तमान के कृष्ण, जिन्होंने अब मथुरा जाकर बाकायदा राजनीति पढ़ ली है, जो अब भावनाओं के बजाय लाभ और हानि का हिसाब लगाते हैं और जिन्होंने बड़े बड़े भारी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। वो अब एक बहुत ही दूरस्थ और चतुर राजा बन गए हैं। और इसी बदलाव को अपना हथियार बनाकर गोपियां अपना सबसे तीखा तार्किक प्रहार करती हैं। वो रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय सीधे राजधर्म की बात करने लगती हैं। राजधर्म यानी एक राजा का सबसे पवित्र और पहला कर्तव्य। और एक राजा का सर्वोच्च कर्तव्य क्या होता है? अपनी प्रजा को किसी भी अन्याय या अनीति से बचाना और ये सुनिश्चित करना कि उसकी प्रजा को कोई दुख ना पहुंचे। गोपियों का ये जायज गुस्सा अब एक बहुत ही अकाट्य तर्क बन जाता है। वो सीधे तौर पर सवाल उठाती हैं कि एक सच्चा राजा तो अपनी प्रजा का दुख दूर करता है, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण खुद अपने ही सबसे बड़े भक्तों को, अपनी सबसे वफादार प्रजा को इतनी घोर मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। ये तो उनके अपने ही राजधर्म का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इसी ठोस दलील के आधार पर वो अंत में ये मांग करती हैं कि श्री कृष्ण जाते समय उनका जो हृदय चुरा कर ले गए थे, वो बस उन्हें वापस कर दें। और इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये पूरी कविता हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। यदि एक राजा का परम कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना है, तो क्या कोई भी राजनीतिक तर्क या राज्यकाज की मजबूरी उन लोगों के दिल तोड़ने को कभी भी सही ठहरा सकती है जो उसके प्रति अगाध रूप से समर्पित हैं? राजनीति की ठंडी गणनाओं और सच्ची भावनाओं के बीच का ये टकराव वाकई सदियों पुराना है। ये चर्चा हमें उसी एक तरफा अगाध भक्ति की सच्ची कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस